Hello everyone, my name is Karan Singh and I am from Millennium Aviation Academy. Today I am going to teach you that what personality development is all about. लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहले तो ये समझना जरूरी है कि पर्सनालिटी क्या है. जब आपको इस बात का पता चलेगा कि पर्सनालिटी क्या है तभी हम उसमें चेंजेस की बात करेंगे, आई मीन डेवलपमेंट की बात करेंगे, किन किन चेंजेस की ज़रूरत है, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें. आई मीन इफ़ आई से कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज टू इम्पॉर्टेंट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स योर पर्सनालिटीज. और अभी जब एक बार पर्सनालिटी का पता चल गया तो हम लोग उसके हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं. आई मीन जो अच्छी चीज़ें कुछ डालने के लिए है तो वो कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि ये मेरी एक बुरी आदत है जो मेरी पर्सनालिटी को ख़राब कर रही है, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास लेट मी टेल यू कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ द पार्ट 2. इफ़ समवन सेज कि हाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास कराते हैं या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ज़रूरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज टू इम्पॉर्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज योर रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, तो दैट्स सेकेंडरी. That's secondary, that's chapter 2. Chapter 1 is कि what is personality. So today we are going to discuss first that what is personality. तो personality क्या है? I mean your identification is your personality. अब एक चीज़ आप ध्यान से समझो, जैसे हम लोग अपने दोस्त में, कलीग्स में, फैमिली मेम्बर्स में जब आप किसी का नाम बताते हो कि वो लड़का बहुत अच्छा है और सामने वाला इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि आप किस लड़के की बात कर रहे हो, या फिर वो उसको उस मोमेंट पे उस लड़के का नाम याद नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ कन्फिग्रेशंस बताते हैं. आई मीन वो लंबा वाला लड़का, या फिर वो छोटा वाला लड़का, वो मोटा वाला लड़का. तो ये जो चीज़ें आप नाम के जगह पे बोलते हो वही पर्सनालिटी है किसी भी इंडिविजुअल की. वो अकड़ू हो सकता है, खड़ूस हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो जो स्वीट बोलता है. आई मीन जो आपके पीठ के पीछे आपके नाम के अलावा चीज़ें बताई जाती हैं वही उस इंडिविजुअल का पर्सनालिटी होता है. तो दिस इज पर्सनालिटी. अब ये पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से आया? तो पर्सनालिटी इज अ लैटिन वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पर्सोना. तो पर्सोना क्या है? हम सब ने एक साबुन का नाम सुना है, पर्सोना साबुन, सोप. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. तो वो उसका मतलब होता है दैट पर्सनालिटी, जो हमारी पर्सनालिटी एक वर्ड है वो पर्सोना से ही डिराइव्ड होकर पर्सनालिटी बनी है, विच मीन्स आइडेंटिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पर्सनालिटी. अब दो तीन चीज़ें और करते हैं. लेट मी शो यू वन स्लाइड. व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? नाउ व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो अभी जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट encompasses the dynamic construction and destruction of integrative characteristics that distinguish an individual in terms of interpersonal behavior traits. Personality development is ever changing and subject to contextual factors and life alternating experience. समझ में आया? लेट मी डिफाइन यू. इसको थोड़ा सा अगर हिंदी में बताओ तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई मीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो पार्ट है, आई मीन वो एक पार्ट है आपके बॉडी का, आई मीन आपके आइडेंटिफिकेशन का, जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं कि कैसे ग्रो करना है, खुद में कौन से चेंजेस लाने की ज़रूरत है. इफ़ समवन इज़ इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, और तो ही नीड्स टू चेंज दैट हैबिट इन ऑर्डर टू डेवलप हिज पर्सनालिटी. इफ समवन इज़ हैविंग ऑफ habit of chewing tobaccos, he need to change that. If someone is in habit of chewing pan masalas, everything, so he or she needs to change that in order to enhance the personality, in order to develop the personality. Point number 2, personality development refers to the process by which the organized thought and behavior pattern that makes us a person unique personality emerge over time. I mean it's a process. It's a process to make yourself the best. अब मेक योर सेल्फ द बेस्ट का क्या मतलब है? तो इट मीन्स कि इट्स अ प्रोसेस. आई मीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू मेक योर सेल्फ वेल बिहेव्ड. आई मीन प्यार से बात करने वाला, सॉफ्ट, आई मीन प्यार से बात करता हो, चीज़ों को अच्छे से रिस्पॉन्स करता हो, आई मीन ग्रीटिंग्स, रिगार्ड्स, बिहेवियर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. नाउ let's understand this
Okay, 4 pillars of personality. So what are the 4 pillars of personality? 4 pillars of personality means your body language is a part of your personality, grooming is a part of your personality, etiquettes is a part of your personality, and fourth, clothing is the part of your personality. So what is body language? So body language means the way you stand, the way you sit, the way you walk, the way you listen to someone, the way you respond to someone is your body language. I mean the range of non-verbal signals where you don't speak, जहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं होती है, हमारे मूवमेंट से. आई मीन अगर किसी के चलने के तरीके से हम बता पाते हैं कि हाँ ही इज कॉन्फिडेंट, किसी के बैठने के तरीके से बता सकते हैं कि नो ही और शी इज नर्वस. तो दिस इज योर बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज ग्रूमिंग? Grooming, I mean the way you prepare yourself. I mean combing your hairs, I mean washing your faces, your well-trained nails. These are the part of your grooming. कैसे दिखना है? I mean see, इस दुनिया में सारे लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और अच्छे दिखने के लिए ना ग्रूमिंग आई मीन हम अपना बाल डेली बेसिस पे कॉम्ब करते हैं, हम कुछ मेकअप्स करते हैं, कुछ क्रीम्स लगाते हैं, अगर ठंड का मौसम है तो कुछ मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं. तो ये दिस द पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग. नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज एटिकेट? एटिकेट मीन्स मैनर्स. अब मैनर्स तो सब जानते हैं कि मैनर्स क्या होता है. आई मीन अगर किसी ने बोला एक मिनट के लिए इधर आओ और हम बताए अरे चुप रहे अभी नहीं आ रहा हूँ मैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? आई मीन कोई भी एक इंडिविजुअल जिसका मैनर्स पॉजिटिव है, जिसका मैनर्स बहुत अच्छा है, वो एटिकेट्स में आता है. आई मीन फिजिकल रिप्रेजेंटेशन. अगेन मैनर्स में फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों? तो मान लो कि कोई कहीं इंटरव्यू में बैठा है और वो अपने नाखून चबा रहा है, वो बार बार अपने बाल ठीक कर रहा है, बार बार अपने बियर्ड्स को ऐसा ऐसा कर रहा है. तो दीज आर शो सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी. क्लोथिंग ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सी हम लोग शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. उस टाइम पे क्या होता है कि अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. ऑफिस के लिए एक अलग सेट ऑफ क्लॉथ्स होते हैं, पार्टी में जाने के लिए अलग सेट ऑफ क्लॉथ्स होते हैं, आई मीन कुछ फेस्टिवल्स है तो उसमें पहनने के लिए अलग सेट ऑफ क्लॉथ्स है. तो क्लोथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अभी हम लोग किसी इंटरव्यू में शेरवानी पहन के तो नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स. अगर हम किसी इंटरव्यू में शेरवानी पहन के नहीं जाते हैं, या फिर मान के चलो आपकी अगर हम बर्थडे पार्टी में हाफ पैंट और टी शर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी के लिए कौन सा ड्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो इन्हें लोगों को ये पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू इफ यू वांट टू